नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल हिंदी की नई पुरानी कहानियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं जो आपके लिए आज कहानी लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है महक उठा बगीचा। महक उठा बगीचा का अर्थ ये होता है कि बगीचे में रंग बिरंगे फूल, हरे भरे पेड़ पौधे, ये सारे सुंदर सुंदर खुशबुओं के साथ फिर से महक उठी। तो बच्चों, कहानी इस प्रकार से है। विनय जी अखबार लेकर धूप सेवन करने के लिए बंगले के लॉन में आ गए। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अभय अपने साथियों महेंद्र और नरेंद्र के साथ झाड़ झंखाड़ साफ करने में जुटा हुआ है। झाड़ झंखाड़ यानी कि जो मरे हुए पेड़ पौधे, जो एक्स्ट्रा घास निकल आई है, वो सब साफ करने में लगा हुआ है। अभय और उसके मित्र बंगले के सामने की जमीन साफ सुथरी कर चुके थे। वे बड़ी लगन और उत्साह से पौधे लगाने की तैयारी कर रहे थे। एक बालक लंबे पाइप से जमीन पर पानी का छिड़काव कर रहा था। पानी का छिड़काव यानी कि पाइप से चारों तरफ पानी दे रहा था। दूसरा खुरपी से गुड़ाई कर रहा था, यानी कि मिट्टी को खोद रहा था खुरपी से। और तीसरा मिट्टी में खाद डालकर उसे भुरभुरी और समतल बना रहा था। खाद यानी कि कोई जैसे यूरिया हो सकता है या सूखे गाय के गोबर हो सकते हैं। इस प्रकार से खाद डाल रहा था और उन्हें बिल्कुल भुरभुरी जैसे बालू के तरह पाउडर जैसा कर रहा था और उन्हें समतल यानी कि बराबर कर रहा था। कुछ देर बाद विनय जी ने अभय को पुकारा। अभी आया पिताजी, अभय ने उत्तर दिया। इसी समय एक व्यक्ति सिर पर एक बड़ी सी टोकरी उठाए बंगले में दाखिल हुआ। एक व्यक्ति यानी एक आदमी बंगले में दाखिल हुआ, यानी कि उसने बंगले के अंदर एंट्री ली, वो बंगले के अंदर आ गया। विनय जी ने उसे रोककर पूछा, ये पौधे किसने मंगाए हैं? माली बोला, जी साहब, अभय जी ने। माली यानी कि फूल पौधे लगाने वाला व्यक्ति। विनय जी बड़बड़ाए यानी कि अपने आप में कुछ बोलने लगे। अभय को फालतू काम बहुत सूझता है। फिर वे स्वयं उस ओर चल दिए। माली के आ जाने से बच्चों का उत्साह बढ़ गया। उत्साह यानी कि उनके जो काम करने का जोश था वो और बढ़ गया। विनय जी वहां पहुंचकर खिल उठे। फिर भी उन्होंने रूखे स्वर में कहा, तुम लोगों को पढ़ना लिखना नहीं है? खिल उठे यानी कि उनको मन ही मन बहुत अच्छा लगा, वो खुश हुए। और रूखे स्वर यानी कि थोड़ा सा दिखावा करके, थोड़ा सा एकदम रूखे स्वर में थोड़ा सा नाराज होकर उन्होंने कहा कि तुम लोगों को क्या पढ़ना लिखना नहीं है? अभय ने निसंकोच होकर कहा। निसंकोच होकर यानी बेफिक्र होकर, बिंदास होकर, पिताजी, पेड़ पौधे से हमें साफ हवा मिलती है। अभय का मित्र महेंद्र बोला, अंकल जी, पेड़ पौधों की हरियाली हमें प्रफुल्लित कर देती है। प्रफुल्लित यानी कि प्रसन्न कर देती है। फूलों का खिलना और उनकी सुगंध हमें बहुत भाती है। सुगंध यानी कि खुशबू बहुत भाती है, यानी कि बहुत अच्छी लगती है। इससे हम ताजगी महसूस करते हैं, यानी कि बिल्कुल फ्रेशनेस फील करते हैं। अब नरेंद्र भी चुप नहीं रहा। वह बड़े उत्साह से बोला, उत्साह यानी कि बहुत ही खुशी के साथ, अंकल जी, पेड़ पौधों से हमें फल फूल और वनस्पति मिलती है। वनस्पति मतलब हरियाली। साथ ही हम प्रदूषण से भी बचते हैं। मित्रों की बात से अभय उत्साहित होकर बोला, यानी कि बहुत ही खुश होकर जोश में बोला,
गर्मी की छुट्टियों में हम पिछवाड़े की खाली ज़मीन में सब्जियां उगाएंगे। पिछवाड़े यानी कि घर के पीछे का जो एरिया होता है। अभय ने बड़े आदर भाव से कहा, पिताजी आप हमारे वृक्षारोपण कार्यक्रम का श्री गणेश करें। वृक्षारोपण कार्यक्रम यानी कि पेड़ लगाने का जो वो कार्य कर रहे हैं उसको श्री गणेश करें, यानी कि उसकी शुरुआत करें। उसके मित्रों ने भी आग्रह किया यानी रिक्वेस्ट किया, हाँ अंकल जी, पहला पौधा आप अपने हाथों से लगाएं। बच्चों का उत्साह देखकर विनय जी खुश हो गए। वे बड़े उत्साह से आगे आए और क्यारी में पहला पौधा रोपा और उसे सींचा। बड़े उत्साह से यानी कि बहुत ही खुशी और आनंद के साथ। क्यारी यानी कि जो हमने छोटी छोटी फूलों के लिए अलग अलग से क्यारियाँ बनाई होती हैं, उन्हें उस पर एक सबसे फर्स्ट पौधा रोपा यानी लगाया और उसे सींचा यानी कि पानी दी। बच्चों ने प्रसन्न होकर ताली बजाई। अभय और उसके मित्र अक्सर इस फुलवारी की देखभाल में लगे रहते। अक्सर यानी हमेशा, फुलवारी यानी कि फूलों के बगीचे की। पौधों का बढ़ना और खिलना देखकर वे अपने मेहनत की सफलता पर हर्ष विभोर हो जाते। आहा, महक उठा बगीचा। हर्ष विभोर यानी कि बहुत ही खुश होकर बोलते कि वाह, अब तो ये जो बंजर जो बगीचा था जहाँ पे झाड़ झंकार लगा था वह महक उठा फूलों की सुगंध, फूलों की सुंदरता के साथ। तो बच्चों, इस कहानी के लेखक है B.N. लाल। तो बच्चों, ये कहानी तो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन इस कहानी से जो संदेश हमें मिलता है वह यह है कि अगर हम छोटे बच्चे चाहें तो आपस में मिलजुल कर अपने आसपास के सूखे बंजर इलाकों में या अपने घर में ही जो झाड़ झंखाड़ से भर गए हैं उन्हें मिलजुल कर साफ सफाई कर कर उस पर अगर अच्छे अच्छे फूल पौधे या सब्जियां लगाएं तो वो ज़रूर हरे भरे सुगंधित होकर महकेंगे। उनसे हमें फूल सब्जियां मिलेंगी। बस उन्हें देख रेख की, पानी की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी खाद की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी गुड़ाई रोपाई की ज़रूरत होती है। इस प्रकार से हम सब आपस में मिलकर बड़ों की सहायता से भी या बिना बड़ों के सहायता के भी मिलजुल कर सावधानी से अपने घरों को हरा भरा सुगंधित महका सकते हैं। धन्यवाद।